हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। आज फिर हम अपना आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। आज हम अपने लाइव मार्केट के ऊपर ही बात करेंगे। कल मैंने बोला ही था आपको कि जैसे कि हमारा ये नया यूट्यूब चैनल हमने बनाया है, फ्री ऑफ लर्निंग है कि आप जितनी भी चाहे जो मार्केट में पैसे कमाने के लिए लर्निंग चाहिए वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे कोई वो बात नहीं है कि प्रॉपर ए टू जेड सारी हमें नॉलेज चाहिए। मार्केट में आप जितनी नॉलेज इकट्ठी करोगे उतना ही कंफ्यूज होते जाओगे। हमेशा अपना एक सेटअप रखो, एक सिस्टम रखो कि हमें मार्केट में ये चीज़ नज़र आएगी तो हम उस पर ट्रेड लेंगे, जो भी सिस्टम है। आज मैं आपको मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल के बारे में बात करेंगे। वो मैं आपको चार्ट पे भी सारी दिखाऊंगा कि वो चार्ट पे कैसे वर्क करती है, उसकी बैक टेस्टिंग पे भी दिखाऊंगा। चलिए आइए आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। ये देखिए, ये हमने निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। ये आज का ही ट्रेंड है, लगा लीजिए। ठीक है, ये हमारा आज का ही ट्रेड है। ये आज का चार्ट है निफ्टी का। ये हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया हुआ है। इस पे अब स्ट्रक्चर को देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर पे कैसे काम करती है, कि हमें कैसे कहाँ तक वेट करना है, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, हमें कैसे वेट करना है कि हाँ भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, कैसे खुद को संभाल के रखना है कि हाँ भी मैंने गलत ट्रेड नहीं उठाना है, अपने माइंड को कैसे बात करनी है। ये यहाँ पे हमारी फर्स्ट कैंडल पे मार्केट देखिए ओपन हुई। उसके बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। ठीक है, स्ट्रक्चर ने हाई पे गया, हाई पे आके अपना फर्स्ट नेगेटिव कैंडल बनाई। ठीक है, अब हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। बनने को ये नेगेटिव पैटर्न है बट ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि हमारी कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहीं पे ही हमारी फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, अब मार्केट जब भी इस रेंज में आएगा दोबारा, ये देखिए, अब उसको मार्क कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप का क्या है। इसको भी डिटेल में मैं वीडियो डालूंगा इसकी भी, और उसके लिए भी हम बात करेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपके लिए मैंने बताया कि लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल को हमने ट्रेड कैसे करना है। कोई भी कैंडल अगर किसी भी साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, हमने उसको ट्रेड कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट में इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद देखिए मार्केट ने प्रॉपर फॉल किया। ठीक है, अब मार्केट फिर वापस अपने उसी स्ट्रक्चर पे आ गई। यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, देखिए प्रीवियस प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप है। इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखिए इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है। ये देखो, इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। अगर मैं इस लेवल को मार्क कर दूं, ये देखिए इसकी विक देखिए बाहर निकली हुई है ना। अब इस लिक्विडिटी की स्वीप करके अब सिंपल हमारा ट्रेड बन जाएगा इसी पे ही। हम इसी कैंडल के लो पे अपनी एंट्री ले लेंगे और इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस। और उसके बाद देखिए कैसे हमें प्रॉपर रैली मिली है। ठीक है, अब दोबारा आ जाइए। अब हम इस स्ट्रक्चर को बनने देते हैं। अब हमें दोबारा कहां, हमने देखिए हमें लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल दोबारा कहां मिली। अब आपके लिए ये भी लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल होगी। हर कैंडल को ऊपर लिक्विडिटी स्वीप में नहीं गिनना है। लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल कहां बननी चाहिए, जहां कोई सपोर्ट हो, जहां कोई रेजिस्टेंस हो। हमेशा लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल उस जगह पे काम करनी चाहिए। यहाँ पे हमने लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल को क्यों मार्क किया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। इस रेजिस्टेंस लेवल की इसने लिक्विडिटी ली तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। अदरवाइज हमारा कोई रीजन नहीं था इसमें ट्रेड प्लान करने का। ठीक है, अब इस लेवल पे भी हम इस कैंडल को लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। और लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल का ये होना चाहिए कि उसकी क्लोजिंग अपनी प्रीवियस कैंडल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे भी देखिए जो इस कैंडल ने किया है, आप सिर्फ इस कैंडल को पकड़ोगे, मेरे को मार्केट में जब ये कैंडल मिलेगी मैं तब ट्रेड लूंगा। ये मेरे को मार्केट में कैंडल अगर सपोर्ट में मिलेगी तो मैं बाय साइड की ट्रेड लूंगा, अगर मेरे को रेजिस्टेंस में मिलेगी तो मैं सेल साइड की ट्रेड लूंगा। यही सिर्फ मार्केट में वेट का टाइम होता है। अब आप ये देखिए कि हमें
ये स्ट्रक्चर के बाद अगर हम लगा लो कि हमने 1:2 का टारगेट भी ले लिया, 1:2 का टारगेट लेने के बाद हमें यहाँ पे भी फॉल, अगर कोई बैठा है, चलो 1:2 ले लिया, कोई बैठा है कि नहीं जी मैंने पूरा, किसी ने ये वाला मूव भी कैप्चर कर लिया, चलो ठीक है। अब ये वाला मूव, पहली बात तो अगर यहाँ पे जो ट्रेड मिला है उसका जो टारगेट बनता ही प्रीवियस लिक्विडिटी है। प्रीवियस लिक्विडिटी कहाँ है? यहां तक, ठीक है। चलो ये हमारा एग्जिट हो गए। अब उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अब इस स्ट्रक्चर पे हम वेट करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर पे ट्रेड नहीं लेंगे कि नहीं जी अब यहां पे भी हम ट्रेड लेने बैठ जाएं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बीच में आपको कभी कभी धोखा भी दे सकता है। अब देखिए, अब ये स्ट्रक्चर आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये देखिए मार्केट ने यहां से ऊपर गई, ठीक है, ये एक बाइंग एरिया को हम मार्क किया कि ये एक हमारा एक बाइंग एरिया, यहाँ पे बायर्स आए। अब दोबारा घूम के मार्केट फिर उसी बाइंग एरिया पे आके आपको कंफर्मेशन दे रही है हैमर टाइप की, और हम इसी को लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस, देखिए इसने प्रीवियस की लिक्विडिटी ली है, और प्रीवियस लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने अंदर कैंडल क्लोज कर दी है। बस हमें यही कंफर्मेशन चाहिए, हमें और कोई चाहिए नहीं। बस हमारा कितना, आप देखो तो सही, हमारी कैंडल कितने पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम इसके हाई पे भी ट्रेड लगा लेते हैं, ये लीजिए कितने के, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बताइए इतने स्टॉप लॉस पे कोई काम होगा? सिर्फ 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस मींस कुछ भी नहीं है मार्केट में। अब जो सुबह हमने ट्रेड, अगर हम ये वाला देखते हैं, इस पे हमने कितना किया, इस पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस देख लीजिए कितना है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इतने छोटे स्टॉप लॉस वाले पैटर्न बता रहा हूं मैं, कि जिसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रेड की। और टारगेट्स देखिए कैसे हैं। अब देखिए, अब हमारा जैसे ये वाला एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है, ये देखिए यहां से मार्केट ने फॉल किया, आज के दिन की बात कर रहा हूं, लाइव है 1 तारीख की, आज 1 अप्रैल की बात कर रहा हूं, जो चार्ट मार्केट ने बनाया स्ट्रक्चर, यहां पे मार्केट ने सेलिंग दी, कितनी बड़ी फॉल दिया मार्केट ने। अब मार्केट घूम के उसी लेवल पे, अब रास्ते में तो आप देखोगे कि ये भी सेलिंग पॉइंट है, यहां से क्यों नहीं गिरी, यहां से क्यों नहीं गिरी, यहां से क्यों गिरी मार्केट? यहां से आपको बताऊं, यहां से मार्केट गिरी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की वजह से। अब यहां पे हमारा ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप है, ये देखिए जो हम प्रीवियस कैंडल है उसको हम मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक से, और ये जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का गैप होता है उसको हम करते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको देखिए मैं मार्क कर देता हूं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और ये हमारा है फेयर वैल्यू गैप FVG, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने ये जब आज सुबह स्ट्रक्चर बना है, ये तभी मार्क कर लेना चाहिए लेवल। ये आगे इसकी मैं एक और वीडियो आपको प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें सभी आपको फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक ही समझाऊंगा कि कौन कौन से फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने वहीं पे हमें रिजेक्शन कैंडल दी, सिर्फ हम इस कैंडल को देख के ही अपना ट्रेड लगा लेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। अपना टारगेट 1:2 रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, पर टारगेट देखिए कितना अपना मिला है, और इसका हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा लिक्विडिटी स्वीप, फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट, और दोनों टारगेट हिट हुए हैं, दोनों टारगेट अपने आराम से हिट हुए हैं, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड था, ठीक है। मैं आपको लाइव इसलिए बताता हूं। अब ये चलो, ये तो आज का चार्ट हो गया, ठीक है। अब हम कल के पर भी हम बैक टेस्टिंग पे भी देख लेते हैं कि कल भी मार्केट में कैसे कैसे स्ट्रक्चर बने थे। आज मैं स्ट्रक्चर के ऊपर ही साथ में बात कर रहा हूँ, लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे आपको ट्रेड देगी, कि मेरी ये प्रॉपर सेलिंग वाला ट्रेड है या मेरा किस हिसाब से किस तरह का ट्रेड है। अब देखिए, अब मार्केट में ये सुबह फर्स्ट कैंडल बन गई, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये अपने लो के ऊपर आ गई, ये वाला अपना डे लो हो गया, डे लो के ऊपर आ गए, और यहाँ पे अपनी सेलिंग सुबह कहां से आई थी,
इस जोन से। हम सुबह जो कैंडल खुली यहां पे रिजेक्शन जोन है, ठीक है। अब यहां पे आपको सेलिंग मिली प्रीवियस पे। अब यहां पे क्या हुआ कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को रीटेस्ट करना था, रीटेस्ट किया बट फेलियर रीटेस्ट था और उसकी वजह से मार्केट नीचे आ गई। अब नीचे आके उसने एक बेरिश पैटर्न बनाया और हमारा टारगेट जो डे लो का बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट में हमने फिर वेट किया कि यहां मार्केट फिर दोबारा इस स्ट्रक्चर पे आए, उसी चीज को रीटेस्ट किया और उसको दोबारा रीटेस्ट करने के बाद फिर एक पैटर्न बनाया और इस कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल बनी, तो हमारा सीधा टारगेट नीचे, ठीक है। अगर आप मार्केट में और भी जानकारी देखना चाहते हैं, कुछ डीप में सीखना चाहते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, वैसे तो मैं अपनी तरफ से डेली वीडियो किसी ना किसी टॉपिक में बनाऊंगा कि आप वीडियोस देखो, स्ट्रक्चर को देखो कि कैसे लाइव मार्केट में देखने चाहिए। जो कहते हैं चार्ट रीडिंग क्या होता है, चार्ट को कैसे रीड करना है, चार्ट को कैसे देखना है, यही चीजें हैं। जब जैसे अब मार्केट बंद है, ठीक है, अब मार्केट बंद है, अब आप अपना कैसे अपने आप को चार्ट में रीडिंग बना सकते हैं कि हाँ यार ये स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा तो यहाँ मेरी एंट्री बनेगी, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा तो ये मेरी एंट्री बनेगी। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो भी स्ट्रक्चर बने उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं कुछ तो भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मैं आपको भी सिखा दूंगा। और मार्केट में कैसे कैसे स्ट्रक्चर काम करते हैं उसके बारे में भी हम प्रॉपर डिटेल में काम करेंगे। अब लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडलों की आज मैं बात कर रहा था, ये देखिए जहां पे भी आपको लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल मिले वहीं पे आपका ट्रेड होना चाहिए। ये देखिए जैसे ये है, ये भी लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल है, ये भी लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल है। मार्केट में आपको आराम से लिक्विडिटी, ये देखिए इसको पिन बार भी बोलते हैं, ठीक है। कोई कहेगा कि वीडियो देख के कि भाई ये तो पिन बार कैंडल है, पिन बार भी बोलते हैं, पर मैं इसको लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल का नाम देता हूं क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप करके अपना ट्रेंड चेंज कर देती है। जहां भी ये कैंडल बने उसने ट्रेंड चेंज कर देना है। मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे जाएगी, नीचे जा रही है तो ऊपर जाएगी। इसी कैंडल के ऊपर आप बैक टेस्ट भी करो, आपको हर जगह अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। किसी भी जगह पे आप टेस्ट करोगे आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। हर एक के अपने सेटअप्स होते हैं, किसी ने कोई सेटअप पकड़ा हुआ है, किसी ने कोई सेटअप पकड़ा हुआ है। सभी के सेटअप हर टाइम मार्केट में काम नहीं करते हैं। और भी आगे भी इस वीडियो को और देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर लो और पेज को फॉलो करके सब्सक्राइब कर लो। जिनका भी जो भी पेज है ट्रेड विद नवी, और हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।